नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद पर आज 4 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर हरिद्वार में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 550 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 281 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 269 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सीएम धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर सरकार और बीजेपी ने इसे विकास संकल्प पर्व के रूप में मनाया। हरिद्वार में आयोजित विशाल जनसभा में बीजेपी के कई नेता शामिल रहे। सीएम धामी ने ये विकास योजनाएं आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम शुरू होगा। इससे पहले सीएम धामी ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन भी किया है। समस्त नदियों का मां के समान की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हरिद्वार के लिए विकास के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार होगा, आधारभूत ढांचा बनेगा। आने वाले समय में जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल लोक बना है, काशी में काशी कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार हरिद्वार और ऋषिकेश में हमारा गंगा का कॉरिडोर बनने जा रहा है। उसका डीपीआर तैयार हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री 4 साल पूरे होने पर कहा कि आज का दिन मेरे लिए विशेष है। 4 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे सेवक की भूमिका के लिए चुना था और इन 4 साल में कई चुनौतियां आई, लेकिन हर बार ये सभी चुनौतियां मेरे लिए अवसर बन गई। सच में आज का दिन अभी जैसा राम नवमी जी ने बताया कि मेरे लिए भी आज ये विशेष दिन है कि आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व मुझे उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी मेरे लिए तय की और इन 4 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से अनेकों चुनौतियां हमारे सामने आई और हर बार ईश्वर की कृपा से वो चुनौतियां हमारे लिए अवसर बन गई। उत्तराखंड में 500 से ज्यादा मजारों पर बुलडोजर चलाने के बाद भी राज्य में अतिक्रमण का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब धामी सरकार इसे जड़ से खत्म करने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स बनाने जा रही है, जो कि युद्ध स्तर पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अब तक 530 से ज्यादा ऐसी मजारें जमींदोज की जा चुकी हैं जो सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर बनाई गई थीं। लेकिन धार्मिक प्रतीकों की आड़ में जमीन कब्जाने का ये गोरखधंधा अब भी जारी है। गुरुवार को काशीपुर में 5 और अवैध मजारों पर बुलडोजर चला। राजधानी देहरादून में 40 नई मजारें चिन्हित की गई हैं। पछुआदून इलाके में ईदगाह के नाम पर कई बीघा सरकारी जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। अब सरकार ने सभी जिलों में विभागीय टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है। ये टीमें सरकारी जमीन पर हो रहे हर तरह के अतिक्रमण को चिन्हित करेगी और बिना देर किए ध्वस्त करेंगी। गृह विभाग इस अभियान की रोजाना समीक्षा करेगा। हुए जिला स्तर की जो समिति है वो अलग अलग विभागों की निगरानी करेगी और साथ ही में उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे मुख्यालय पे करेगी। जो अन्य विभाग है जो जुड़े हुए हैं इससे, लेकिन उनके पास वो व्यवस्था नहीं है, तो प्रशासन और पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। ये तो रहा प्रशासनिक पक्ष, लेकिन इसे लेकर सियासत भी जोर पकड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि ये देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने का कुचक्र था जो कांग्रेस शासन के दौरान रचा गया था। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी को पलायन, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न नजर नहीं आता। मजार मस्जिद गिनाकर ही बीजेपी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका रही है। और ये दौर ऐसा चला कांग्रेस के जमाने में जिस समय इनकी संख्या बहुत तेजी से, इनकी तादाद बढ़ी है। तो लंबे समय की शिकायतों के बाद और आरक्षित वन भूमि को मुक्त कराने का ये बहुत बड़ा चैलेंज राज्य सरकार के सामने था। मैं धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ। कितने स्कूल बंद हो गए हैं उनको नहीं गिना, किन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है उनको नहीं गिना, कितने बच्चे बेरोजगार हैं जिन्होंने
8-9 बार परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन कहीं कुछ उनका बन नहीं रहा। कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कितने अधिकारी उनके घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, उसको गिनने का काम नहीं कर रहे हैं। ये सब भाजपा जो है यही गिन करके काम चल रहा है। जब यही गिन करके काम चल रहा है तो उनकी गिनने दी। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग पूरे प्रदेश में धार्मिक प्रतीकों की आड़ में किए गए अतिक्रमण की लिस्ट तैयार करवा रहा है। अभी सिर्फ मजारों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में ईदगाह, मदरसे और अन्य अवैध निर्माण भी बुलडोजर की जद में आ सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। प्रदेश में जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जौनसार बावर के लोग भाईचारे का परिचय दे रहे हैं। कई जगह पर लोग आपसी सहमति से सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नामांकन करा रहे हैं, जिससे निर्विरोध चुनाव जीत सके। चक्राता और कालसी विकास खंडों की 50 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों का निर्विरोध जीतना लगभग तय हो गया है। साथ ही कई क्षेत्र पंचायत सदस्य का भी सर्वसम्मति से चुना जाना तय हो गया है। हल्द्वानी से सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक महिला खुद को आईपीएस की मां बता रही है और आईपीएस की मां बताते हुए पास ही खड़े लड़कों को बददुआ भी दे रही है। जानकारी के अनुसार महिला के स्कूटर से कार में हल्की सी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद कार सवार लड़के कथित तौर पर बुजुर्ग महिला से पैसों की डिमांड करने लगे। दावा किया जा रहा है कि पहले तो महिला सॉरी कहती रही, लेकिन बाद में उसे गुस्सा आ गया और वो खुद को आईपीएस की मां बताते हुए तैश में आ गई। वीडियो कब का है, न्यूज़ 18 स्वतंत्र तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करता। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग को खोल दिया गया है। पैदल मार्ग गौरीकुंड के आगे छोड़ी में बोल्डर आने से बंद हो गया है, जिसके चलते यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को रोक दिया गया। हालांकि सड़क खुलने के बाद श्रद्धालुओं को राहत मिली है। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से हुई भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से क्षतिग्रस्त यमुनोत्री हाईवे 5 दिन के बाद भी नहीं खुल पाया है। हाईवे को खोलने की कोशिश जारी है। हालांकि सिलाई बैंड के पास तक सभी वॉश आउट रोड को खोल दिया गया है। वहीं ओजरी में भी हाईवे खोलने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रोटोकॉल में देहरादून डीएम की शिकायत का मसला शांत नहीं हुआ था कि फिर से एक बार प्रोटोकॉल में गड़बड़ हो गई। इस बार नाराजगी केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने जताई है, जो कि शुक्रवार को देहरादून आए थे। हालांकि अब शाम को मंत्री को विदा करना था, तो तब डीएम देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंच गए। आप भी देखिए। उत्तराखंड में वीवीआईपी को मिलने वाले सम्मान पर अक्सर चर्चा होती है। आरोप लगता रहा है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अफसर वीआईपीज के प्रोटोकॉल और सम्मान को लेकर गंभीर नहीं हैं। अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रोटोकॉल का मामला शांत भी नहीं हुआ। वहीं शुक्रवार को नया मामला सामने आ गया, जब देहरादून आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू एयरपोर्ट पर पहुंचे तो फ्लीट की व्यवस्था को देखकर नाराज हो गए। केंद्रीय मंत्री ने डीएम के बारे में पूछा, लेकिन वो मिले नहीं। एसडीएम भी नहीं आए। सिविल एविएशन समिट के लिए देहरादून पहुंचे मंत्री जब प्राइवेट होटल में पहुंचे, तब तक सीएम ऑफिस से लेकर प्रशासन तक मामला पहुंच चुका था। मामला गरमाया तो देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने डीएम देहरादून से बात की। डीएम देहरादून ने एयरपोर्ट न पहुंचने की वजह गवर्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होना बताया। मेरी संज्ञान में आया तो मैंने मालूम किया तो डीएम जो है वो गवर्नर साहब की वीसी हो रही थी, उसमें थे और ये उन्होंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी बात डाल दिया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री की नाराजगी के बाद फ्लीट की व्यवस्था ठीक की गई। अभी लोकसभा स्पीकर के प्रोटोकॉल में शिष्टाचार न निभाने और फोन न उठाने को लेकर मामला गर्म है।
प्रोटोकॉल के एक के बाद एक मामले सामने आने से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की किरकिरी हो रही है। पहले लोकसभा स्पीकर, फिर केंद्रीय मंत्री, और आगे क्या यही सब कुछ चलता रहेगा या हालात सुधरेंगे, इसको लेकर बहुत गहराई से सोचे जाने की जरूरत है। और इसको लेकर अफसरशाही को भी सोचना होगा कि क्या उन्हें करना है, क्या वो चाहते हैं, और आखिर इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड का क्या परसेप्शन दूसरे राज्यों में क्रिएट करेंगी। फिर वो चाहे आंध्र प्रदेश से आने वाले राम मोहन नायडू हो या फिर राजस्थान से आने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कॉर्बेट को बाघों की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर बाघ अच्छी तादाद में पाए जाते हैं। ये बाघ कई बार इंसान के साथ टकराव का कारण भी बनते हैं। इस टकराव का एक कारण आवारा पशु भी होते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास का वन क्षेत्र बाघों के लिए जाना जाता है। बाघ जंगल में हिरन और दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन कई बार ये बाघ आबादी वाले इलाकों की तरफ रुख करते हैं, जिससे इंसान के साथ इनका टकराव होता है। इसके लिए कई बार आवारा पशु जिम्मेदार होते हैं, जो जंगल किनारे घूमते मिल जाते हैं और बाघ इनका आसानी से शिकार कर लेते हैं। इन आवारा पशुओं के आसान शिकार के चलते बाघ इन पर निर्भर होने लगते हैं, जो बाद में इंसान के साथ संघर्ष का रूप लेता है। तो ये पशु रात के समय में आबादी के आसपास सड़कों पर बैठे रहते हैं और आसान शिकार की तलाश में जो हिंसक पशु हैं, चाहे टाइगर हो या लेपर्ड हो, कई बार आकर इनको मार चुके हैं। उनको इजी प्रे या आसानी से शिकार करने वाला पशु मिल जाता है और उससे उनको ये जब आदत पड़ती है तो वो जो ह्यूमन हैबिटेशन है, जो आबादी है, उसके आसपास भी फिर आने की उनकी आदत पड़ जाती है, जो खतरनाक होती है, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाती है और पूरे क्षेत्र में जो इंसान है जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए खतरा बढ़ाती है। कॉर्बेट की सीमा से लगे NH 309 पर बड़ी संख्या में आवारा पशु घूमते दिखाई देते हैं, जो बाघों को शिकार के लिए दावत देते हैं। ऐसे में इन आवारा पशुओं के लिए सरकार को ही कोई कदम उठाना होगा, जिससे इंसान से बाघ का टकराव कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुद्रप्रयाग के डीएम ने विकासखंड अगस्त्यमुनि में नामांकन प्रक्रिया का स्थलीय निरीक्षण किया है। उत्तरकाशी के 6 ब्लॉक और जिला पंचायत में नामांकन के लिए शुक्रवार को दिन भर भीड़ देखने को मिली है। पिथौरागढ़ जिला पंचायत के लिए कांग्रेस ने समर्थित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 13 सदस्यों को समर्थन देने का ऐलान किया गया है। रुड़की में सहायक चकबंदी अधिकारी के कार्यालय में तैनात एक क्लर्क 2100 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में कुछ वल्चर में डिवाइस लगाई गई थी, वहीं कुछ वल्चर का हरियाणा तक मूवमेंट रहा है। रामनगर में कई सालों से पानी का संकट चल रहा था। पालिका ने नलकूप निर्माण की अनुमति दी है। जल्द ही जल निगम इसका निर्माण करेगा। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 102वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही कई किसानों को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और डॉक्टरों और दवाइयों की डिमांड हमने पूरी कर ली है। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल रामनगर के कॉर्बेट पार्क में पहुंचे, जहां पर पार्क की खूबसूरती का उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया और तारीफ की। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बॉलीवुड मूवी आज की ताजा खबर की शूटिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म में हेमंत पांडे भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल टनकपुर पहुंच गया है। इस दल में 13 महिलाओं के साथ कुल 45 यात्री शामिल हैं। टनकपुर पहुंचने पर दल के सदस्यों का स्वागत किया गया। ये पहला मौका है जब मानसरोवर यात्रा टनकपुर के रास्ते हो रही है।
पहला दल शनिवार को पिथौरागढ़ होते हुए बेस कैंप धारचूला पहुंचेगा। सभी यात्री कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शनों के लिए खासे उत्साहित नजर आए। मानसरोवर यात्रा पूरे 5 साल के इंतजार के बाद हो रही है। इस बार यात्रा में सिर्फ 5 दलों को ही मौका मिला है। ये 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रे को पार कर तिब्बत में पहुंचेगा। मानसरोवर यात्रा जो लिपुलेख की तरफ पहली यात्रा जा रही है, पहली ट्रिप, इस ट्रिप में संयोगवश सबसे बुजुर्ग मैं हूँ। एज के हिसाब से मैं बुजुर्ग हूँ सबसे, और संयोग से भगवान ने जो है लॉटरी में मेरा नाम निकाला। 2 दिन के हेल्थ चेकअप में भी मेरे को सफलता मिल गई। संयोग से मैंने अप्लाई किया और पहले ही बैच मेरा नाम आ गया। तो इतनी बड़ी खुशी है कि मतलब मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़ी कृपा है। और मैं ही नहीं, मेरे साथ के जितने करीब 40-45 लोग हैं, सब बहुत उत्साहित हैं। उत्तराखंड में सिविल एविएशन सेक्टर को मजबूत किया जाएगा और सबसे ज्यादा हेली नेटवर्क पर काम किया जाएगा। सिविल एविएशन समिट के लिए उत्तराखंड आए केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि हेली सिस्टम को ठीक किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में एयरपोर्ट से लेकर हेलीकॉप्टर सर्विस को बेहतर किया जाए, इस बात पर चर्चा देहरादून में हुई सिविल एविएशन समिट में हुई। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने उत्तराखंड को बेहतर कनेक्टिविटी देने का भरोसा दिया तो हेलीकॉप्टर सर्विस को और बेहतर बनाने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि गंभीरता के साथ हेली सर्विस बेहतर करने में मदद की जाए। वहीं पहाड़ी राज्यों के लिए अलग पॉलिसी भी बनाई जाए। पर्वतीय राज्यों की जो विशिष्ट भौगोलिक आवश्यकताएं हैं, परिस्थितियां, उनको ध्यान में रखते हुए उड़ान योजना के अंतर्गत एक पृथक विमानन नीति बनाई जाए। इस नीति में अतिरिक्त वित्तीय सहायता, संचालन हेतु सब्सिडी, विशेष एटीसी व्यवस्थाएं, मौसम पूर्वानुमान तंत्र, स्लॉटिंग और आपदा पूर्व तैयारी जैसे आयामों को सम्मिलित किया जाए। इसके साथ ही आज आवश्यकता है कि केंद्र सरकार पर्वतीय राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय पर्वतीय विमानन ढांचा भी तैयार करे। पहाड़ी राज्यों के लिए हेलीपोर्ट्स को विस्तार करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक प्लान है और हमारा जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसके तहत ही बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बनाते जा रहे हैं और यहाँ पे भी 18 हेलीपोर्ट आज बने हुए हैं। सिविल एविएशन समिट में बात केदारनाथ के हादसों की भी हुई कि कैसे हेली सर्विस को बेहतर बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि इस पर गंभीरता से काम चल रहा है और सितंबर में जब फिर हेली सर्विस शुरू होगी तो एसओपी एटीसी के साथ सिस्टम ठीक होगा। चेंजेस लेके आने हो तो उसके लिए उखाड़ा जो उत्तराखंड के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोनों लगातार बहुत विस्तार तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेशंस और बेहतर करने के लिए अभी सितंबर में जब शुरू होगा वापस उस टाइम तक कुछ ऐसे निर्णय लेंगे कि और सटीक तरीके से यहाँ पे ऑपरेशंस और अच्छे हों। राज्यों में एयर कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो और केंद्र सरकार कैसे उसमें मदद करेगी, ये बात समिट में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने राज्यों को बताई तो भरोसा दिया कि अलग अलग को देखते हुए पहाड़ी राज्यों के लिए अलग अलग पॉलिसी बनेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 1 जुलाई को महेंद्र भट्ट को बीजेपी का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना गया और इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा था कि कई बार भ्रामक खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व जिस पर विश्वास करता है उसको काबिलियत दिखाने का पूरा मौका देता है, जिसका उदाहरण खुद मैं हूं। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र नेतृत्व अपने नेताओं के साथ अंगद की तरह पैर जमा कर रखता है। वहीं सीएम धामी के बयान पर हरीश रावत ने तंज कसा और उनका 2017 का दर्द एक बार फिर उभर आया। उन्होंने कहा कि कई लोग मंत्री पद की आस में थे, कई दिन से उछल कूद मचा रखे थे, लेकिन उनको अंगूर नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि धामी जी ने अंगूर के गुच्छे को और ऊपर टांग दिया है। और हमारे यहाँ संगठन में जब एक बार कोई निर्णय ले लिया जाता है तो व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी पूरा समय दिया जाता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। अनेक बार अनेक प्रकार की अफवाहें चलती हैं, अनेक प्रकार का बाजार गर्म होता है, फैब्रिकेटेड न्यूज़ें चलाई जाती हैं, लेकिन
हमारा जो नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास रखता है और अंगद की तरह उसके पैरों को जमाए रखता है। उनका हमारे सर पर हाथ होता है। हमारे कार्य वो तो बीजेपी की हकीकत है। आप पूछ लो, कई लोगों के जो मंत्री बनना चाहते हैं वो कई दिनों से उछल कूद मचा रहे हैं, लेकिन धामी जी हैं वो अंगूर के गुच्छे को और ऊपर टांग दे रहे हैं। वो जानते हैं जैसे ये गुच्छा नीचे आया तो मेरा गुच्छा भी गिर जाएगा। और दूसरा जो मुख्यमंत्री वाला गुच्छा है उसको वो ऊपर रहे, जितना ऊपर रहेगा उतना ही जो है उनके जो दूसरे उछल कूद मचाने वाले लोग हैं, अब वो सब कह रही है कि ये पूछ करके देख लीजिए, कई लोग हैं जो अंगूर खट्टे बता रहे हैं।